और ऑपरेशन वाली इनको कोई बीमारी नहीं थी, हल्का फुल्का सूजन था, 2-4 दिन दवा चला होता, सुई लगा होता, 1 हफ्ता में ठीक हो जाता। क्या है कि एक पूरा परिवार उजड़ गया है। ये परिवार का ये स्थिति देख लीजिए। इनके 3 बेटे हैं और तीनों बच्चों के ऊपर से अपने माँ का साया उठ चुका है, माँ का आंचल छूट चुका है। और बहुत सारी कोशिशें इन लोगों ने की अपनी माँ को बचाने का, लेकिन माँ बच नहीं पाई चंद लालची डॉक्टरों के वजह से। उसके बाद क्या हुआ? ऑपरेशन के बाद उनका लाइटिंग पेशाब बंद हो गया और पेट फूल जा रहा था। कागज मांगने गया तो हमको मारने की धमकी दे रहे थे, बोल रहे थे कहीं FIR लिखवाओगे, कहीं कुछ करोगे तो तुम भी यहीं रहते हो, आते जाते हो, क्या होगा कोई गारंटी नहीं रहे। और मैं प्रकाश गौड़ विधायक जी आपसे क्या कहें? यही कह रहे हैं कि जो हो गया, मान लीजिए जो चला गया उसको ला नहीं सकते हैं, और बहुत करूंगा तो 1-1 लाख का व्यवस्था करा दूंगा, बाकी कहीं जाना नहीं, बस यही नहीं हुआ है। 10 दिन के बाद फिर आप देख रहे हैं PN न्यूज। और जिन डॉक्टरों को भगवान का रूप, भगवान का दर्जा दिया जाता है, उन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से किस तरह से किसी का परिवार उजड़ जाता है, इसका जीता जागता नमूना हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी हम उपस्थित हैं जनपद कुशीनगर में, और जनपद कुशीनगर में चंद बिना डिग्रीधारी डॉक्टरों की लापरवाही से किस तरह से एक मरीज की जान चली गई, इसका एक मामला सामने आया है। भैया ने आरोप लगाया कि उनका ना ही हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है, ना ही वो डिग्रीधारी डॉक्टर थे, फिर भी बड़ा ऑपरेशन किए हैं वो लोग। क्या नाम है भैया आपका? ये मेरा नाम मिथुन साहनी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मंसूरगंज टोला मेघाड़ावर का रहने वाला हूँ। मेघाड़ावर के। क्या हुआ था, मामला क्या हुआ? कैसे आपकी अम्मा का क्या तबीयत खराब हुआ था और कहाँ पे लेके गए थे? जैसे हमारी माता जी के पेट में हल्का फुल्का दर्द था, तो फिर लेके गए डॉक्टर को दिखाए, तो ले जाके अपने ही अल्ट्रासाउंड करवाए और बोल रहे हैं मैं डॉक्टर साहब से बात करके ऑपरेशन करा दूंगा। तो मैं बोला अभी कुछ दिन के बाद ऑपरेशन। किस डॉक्टर के पास ले गए थे? डॉक्टर सौरभ साहनी थे। तो वहाँ से मतलब मैं उनको बताया कि अभी क्या रिपोर्ट में आया है, रिपोर्ट निकलवाए। तो बोल रहे हैं बच्चेदानी में दिक्कत है, बच्चेदानी काट के निकालना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। मैं बोला अभी बात नहीं कीजिएगा, मैं दूसरा रिपोर्ट निकलवा लूँगा, उसके बाद बात कीजिएगा। लेकिन नहीं माने, वही रिपोर्ट ले जाके दिखा के 19 दिन के बाद वही रिपोर्ट दिखा के ऑपरेशन कराए। किस जगह आप ऑपरेशन के लिए किस जगह भर्ती हुए थे? ऑपरेशन के लिए वही कप्तानगंज लाइफ केयर हॉस्पिटल था। लाइफ केयर? हाँ, JP स्कूल के बगल में था। तो फिर क्या हुआ जब भर्ती लिए? तो कितने दिन तक भर्ती रहे, उसके बाद क्या हुआ? वहाँ भर्ती लिए पूरा दिन, मतलब बाटल उटल लगाए थे। रात में 12 बजे डॉक्टर आए, 12 बजे के बाद ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इनको बीमारी दूसरा है, इनको 10 दिन के बाद फिर से ऑपरेशन किया जाएगा, पूरा MRI जांच करा के CT अच्छा, स्कैन। पहली बार ऑपरेशन किए तो कह रहे हैं कि इससे सही नहीं हुआ? हाँ, सही नहीं हुआ है, 10 दिन के बाद फिर से ऑपरेशन किया जाएगा। कितना खर्चा आया था पहले ऑपरेशन में? पहले वही 14-15 हज़ार का खर्चा लग गया था। 14-15 हज़ार? हाँ। और आप ये देख लीजिए, ये आवास है भैया का, और इसी के अनुसार आप अंदाजा लगा ले रहे होंगे कि 15,000 कहाँ से व्यवस्था किए होंगे। कितने दिन के अंदर जमा कराए थे? अरे वो तो जिस दिन बोले थे लेके आए थे उसी दिन और पैसा जमा हो गया। बाकी बोले कि मतलब 10 दिन के बाद फिर दोबारा जो ऑपरेशन होगा तो बाकी पैसा उसमें लिया जाएगा। हाँ, कुछ रसीद वसीद काटे हैं? रसीद जो फाइल भरा था, फाइल में बोला था छुट्टी के समय चाहिए, तो छुट्टी हमारे आने से पहले उसी डॉक्टर जो लेकर आया था उसी डॉक्टर को बुला के छुट्टी करा दिए। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आप किसी झोला छाप डॉक्टर के पास शुरू में गए थे दिखाने के लिए। उसने कहा कि एक और दूसरे बड़े हॉस्पिटल पे ले जा करके दिखाना पड़ेगा। जब ले करके गए तो वहाँ भर्ती कराए लाइफ केयर हॉस्पिटल में, और लाइफ केयर हॉस्पिटल ने कहा कि यहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन का खर्चा 15 से 20 हज़ार रुपया आएगा, इतना कहा गया है आपके अनुसार। और जब आप 20 हज़ार रुपया दे दिए, आपके अम्मा का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? ऑपरेशन के बाद उनका लाइटिंग पेशाब बंद हो गया और पेट फूल जा रहा था, खाना पीना कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा था। तो आप डॉक्टर से पूछे नहीं कि ऐसा कहें? मैं डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर बोलता है कि आप पूरा शरीर का जांच करा के लेकर आइए। मैं गया महाराजगंज KMC हॉस्पिटल में, वहाँ पूरा शरीर का जांच कराया, MRI कराया, तो वहाँ पता चला बच्चेदानी नॉर्मल है, बच्चेदानी में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब ये लाइफ केयर हॉस्पिटल से कहा जा रहा था आपसे कि बच्चेदानी में दिक्कत है, लेकिन आप KMC हॉस्पिटल महाराजगंज में गए, जांच कराए, तो वहाँ के रिपोर्ट में निकल के आता है कि आपके अम्मा का बच्चेदानी सही था। हाँ, बच्चेदानी ऑपरेशन करने वाला नहीं था। वो वहाँ पूछ रहे हैं डॉक्टर ऑपरेशन किस चीज़ का कराया हो? मैं बोला बच्चेदानी का। बोल रहे हैं बच्चेदानी तो इसी में है, और ऑपरेशन वाली इनको कोई बीमारी नहीं थी, हल्का फुल्का सूजन था, 2-4 दिन दवा चला होता, सुई लगा होता, 1 हफ्ता में ठीक हो जाता। लेकिन ये ऑपरेशन की वजह से इनका तबीयत पूरा सीरियस हो गया, इनको ICU की ज़रूरत है। फिर मैं वहाँ से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले गया,
फिर वहाँ से भी रिफ़र किया गया, बहुत जगह दिखाया, काफ़ी पैसा खर्चा किया, लेकिन मान लीजिए नहीं बची। नहीं बची, और ये चंद लोगों के वजह से नहीं बची हैं। और भैया का जो आरोप है इस पे जांच करने का, यह जांच करने का विषय है कि यहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल तमाम देखने को मिलेंगे आपको पूरे ज़िले में, जो बिना डिग्रीधारी बिना रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे हैं। जहाँ पे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पे कैंची भिड़ा दिया जाता है, उनके पेट को चीड़ फाड़ करके अपना बजट बना करके अपने पैसे से बड़े बड़े जो डॉक्टर होते हैं झोला छाप, वो अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार कर लेते हैं। क्या है कि एक पूरा परिवार उजड़ गया है। ये परिवार का ये स्थिति देख लीजिए, इनके 3 बेटे हैं और तीनों बच्चों के ऊपर से अपने माँ का साया उठ चुका है, माँ का आंचल छूट चुका है। और बहुत सारी कोशिशें इन लोगों ने की अपनी माँ को बचाने का, लेकिन माँ बच नहीं पाई चंद लालची डॉक्टरों के वजह से। और यहाँ की प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि इस तथ्य पे आकर के गहराई से जांच करके और जो भी लोग दोषी पाएँ उस पे कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि आपके उत्तर प्रदेश गोरखपुर जनपद के सटे जनपद कुशीनगर का मामला है, आप भी इस पे जरूर ध्यान करें। कागज मांगने गया तो हमको मारने की धमकी दे रहे थे, बोल रहे थे कहीं FIR लिखवाओगे, कहीं कुछ करोगे तो तुम भी यहीं रहते हो, आते जाते हो, क्या होगा कोई गारंटी नहीं रहेगा। हाँ, ये नया नहीं मतलब है, ये नया नहीं है। डॉक्टर लोग जो है भी मतलब हमारे पास मतलब ऐसा सलाह देने के लिए भेजे थे, और माता के एक्सपायर होने के बाद 20-25 हज़ार देने की बात कर रहे थे, कोई 50 हज़ार, वही मतलब यही सब बात कर रहे थे। बाकी ये नया बात नहीं है कि हॉस्पिटल जब पकड़े जाते हैं उनकी गलती पकड़ी जाती है तो फिर क्या करते हैं, गुंडागर्दी पे वही डॉक्टर उतर आते हैं और मारपीट करते हैं, कहते हैं कि अगर FIR कर दोगे तो तुम जान से हाथ धो बैठ सकते हो। ऐसा ही धमकी आपको? ऐसा ही मिला। तो अभी यहाँ पे इन्होंने आप FIR नहीं की उन लोगों के खिलाफ, कभी एप्लीकेशन नहीं दिए थे? नहीं, एप्लीकेशन उसके पहले जिस हम माता जी का ऑपरेशन हुआ गलत हो गया था, जैसे पता चला कि ऑपरेशन सही नहीं हुआ है, मैं थाने पे 2 एप्लीकेशन दिया था। सबसे पहले DM साहब कौन से थाने था, कप्तान थाना कुशीनगर। सबसे पहले DM साहब के पास गया तो हमको ब्लॉक पे भेजे, ब्लॉक के डॉक्टर के पास जाके दिया। फिर वहाँ से मैं चला गया गोरखपुर, वहाँ इलाज चल रहा था। फिर 1 हफ्ते बाद आया, फिर DM साहब के पास गया, फिर हमको ब्लॉक पे भेजे। फिर मैं गया डॉक्टर साहब से पूछा तो बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब लखनऊ गए हैं और आएंगे तो जांच होगा। फिर मैं CMO ऑफिस पहुंचा, वहाँ देख रहा हूँ CMO साहब वही हैं जो यहाँ के ब्लॉक के डॉक्टर बता रहे हैं CMO साहब लखनऊ गए हैं। फिर वहाँ से आया, फिर मैं चला गया गोरखपुर, वहाँ माता जी का मान लीजिए वहाँ भी देखभाल करना। आपसे मुलाकात हुई थी? हाँ, मुलाकात हुई थी। क्या कहा CMO साहब? उनको भी मैं एप्लीकेशन दिया था, फिर दोबारा बताए थे कि एक एप्लीकेशन आप DM साहब के पास दीजिए, फिर वो हमारे पास आएगा तो मैं उसका एक्शन लूँगा। फिर मैं वो CMO साहब ये कह रहे हैं कि आप DM साहब के पास एप्लीकेशन दे दीजिए तब हम कार्रवाई करेंगे। जी, फिर एप्लीकेशन मैं DM साहब के पास दिया था। फिर वो एप्लीकेशन दे के फिर जिस दिन हमारी माता एक्सपायर हुई है उस दिन आके हॉस्पिटल पे ताला लगाया गया। बाकी इतना दिन 2 महीना तक बीच में कोई उसकी छानबीन नहीं थी। और थाने पे भी आपने एप्लीकेशन दिया, आपके एप्लीकेशन का क्या हुआ? थाने पे 2 एप्लीकेशन दिया था, उसका हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिला था। और एक बार बुलाए थे चौकी इंचार्ज, बुलाए थे कि मतलब आइए डॉक्टर साहब आए हैं कुछ बात कर लीजिए। फिर मैं गया तो वहाँ डॉक्टर साहब थे ही नहीं, फिर उन्हीं से बात करके मैं चला आया। कौन थे इंचार्ज? चौकी इंचार्ज वही कहाँ के चौकी? कप्तानगंज कस्बा के। उन्होंने ही बुलाया था। फिर आप गए तो डॉक्टर वहाँ पे मिले ही नहीं। उसके बाद हम सुनने में आ रहा है कि आपको ऑफर दिया जा रहा है कि जो भी है आप कहीं दौड़िए मत, और डॉक्टर साहब जो फर्जी डॉक्टर साहब आपके अनुसार जो आप फर्जी बता रहे हैं वो डॉक्टर साहब के ऊपर कार्रवाई नहीं कराने का आपको कुछ बता रहे हैं लोग, कुछ समझौता। बहुत लोग समझौता करने के लिए बोल रहे हैं, वही 20,000 50,000 1 लाख तक बता रहे हैं, लालच दे रहे हैं। आदमी को मरने की 1 लाख में आदमी अगर मर जाए तब तो दुनिया कितने लोग को मार के बैठ जाती, कुछ होता ही नहीं। डॉक्टर साहब फिर दोबारा पूछे नहीं कि ऐसा क्यों किए हमारी माँ के साथ? अगर तुम्हारे मान का नहीं था तो तुम यहाँ से छोड़ दिए होते, हम दूसरे जगह जा करके दवा करा लिए होते, अभी हमारी माँ कहाँ से आए? बहुत पूछा, वो हंस रहे थे, वो हंसने के अलावा कुछ बोल ही नहीं रहे थे। डॉक्टर हंस रहे थे, वो हमको वहाँ से बातें नहीं करने दे रहे थे, भगा दिया जा रहा था हॉस्पिटल से। तो आप देख सकते हैं कि ये हालात है, और ये यहीं भर का हालात नहीं है, पूरे देश में ऐसे हॉस्पिटल्स हैं और करोड़ों ऐसे डॉक्टर्स हैं और लाखों करोड़ों लोगों की जान रोजाना ऐसे ही चली जाती है और लोग ऐसे ही चक्कर काटते रहते हैं। ना शासन सुनता है ना प्रशासन सुनता है, आम गरीब जनता ऐसे ही तरसती रहती है और कानूनी कार्रवाई उन पर हो ही नहीं पाएगी क्योंकि उनके पास पैसा है, वो डॉक्टर हैं। यहाँ की पुलिस प्रशासन भी एप्लीकेशन देने के बाद कोई सुनवाई नहीं होता है, और जिसको स्वास्थ्य अधिकारी बोला जाता है, जो जिला के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जो पूरे हॉस्पिटल
हॉस्पिटल्स पे शिकंजा कसे रहते हैं कि तुम भी बढ़िया कार्रवाई करोगे, तुम बढ़िया हॉस्पिटल हो और तुम अच्छा दवा करते हो, ये सारी चीज़ें जिसकी जिम्मेदारी होती है, जो अधिकारी होते हैं उनको एप्लीकेशन जब दिया जाता है तो वो अधिकारी कहता है कि पहले डीएम साहब के पास एप्लीकेशन दे करके आओ, तब हम कार्रवाई करेंगे। और डीएम साहब के पास फिर जाएंगे तो डीएमओ साहब देखेंगे, जिला स्वास्थ्य अधिकारी देखेंगे। क्या कहे, डीएम साहब के पास आप फिर गए थे? जी डीएम साहब के पास दोबारा गया तो उनसे मान लीजिए ठंडी का मौसम था, 10 से 11 बजे के बीच में मिलते थे। बहुत मुश्किल से गोरखपुर से पड़ौना जाना, एक बार मैं उनसे मिल पाया, बाकी 3 बार गया तो मुलाकात नहीं हुआ। मिले तो क्या कहे? मिले तो यही मैं कहा कि मतलब इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, काफ़ी लोग परेशान हैं और मैं चाहता हूं कि हमारे पीछे जितने गरीब आदमी बच जाएंगे तो मैं सोचूंगा कि हमारी माँ बची हुई है। अभी हाल ही में हम जान रहे हैं कि आपके अनुसार कुछ बातचीत समझौता के लिए 1 लाख रुपया दिया जा रहा है, विधायक जी दे रहे हैं क्या? ये कल विधायक जी के पास मैं गया था, जैसे उनके पास 3-4 दिन पहले मिला था तो डॉक्टर को बुलाए थे, बोले कि मतलब आके समझ लो बच्चे को, नहीं तुम दोनों के ऊपर FIR लिखवाऊंगा मैं खुद, तुम दोनों आदमी जेल जाओगे। तो जिस दिन हमारी माता जी का काम था उस दिन डॉक्टर को, उसको पता है, रिलेशन में है तो भी पता है, तो उस दिन बुलाया था। तो मैं मान लीजिए घर पे काम है तो छोड़ के नहीं जा पाया। फिर कल गया था, मिला तो बता रहे हैं कि बाबू देखो इससे कुछ होने वाला नहीं है। और विनय प्रकाश गौड़ विधायक जी आपसे क्या कहें? यही कह रहे हैं कि जो हो गया, मान लीजिए जो चला गया उसको ला नहीं सकते हैं, और बहुत करूंगा तो 1-1 लाख का व्यवस्था करा दूंगा, बाकी कहीं जाना नहीं, बस यही ख़त्म कर दो, जो हुआ हुआ। तो आप क्या कहें? तो मैं कहा नहीं, हमसे नहीं होगा ये, मैं चाहता हूँ उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तब विधायक जी क्या कहें? ये कह रहे हैं ठीक है तब जाओ। अभी आपको ऑफर 1 लाख रुपए का मिल रहा है कि 1 लाख रुपए लेकर के समझौता कर लो, और वो जो फर्जी डॉक्टर हैं वो फिर से वैसे ही काम करते रहे, तुम कोई कार्रवाई मत कराओ। काम तो मान लीजिए काफ़ी दिन से कर रहे हैं, वहाँ कप्तान उनका बाहर का कोई डॉक्टर आता है रिपोर्टर नहीं लेता है, वहाँ का रिपोर्ट काफ़ी फर्जी बनता है। आपको कोई रिपोर्ट उसकी जो डॉक्टर है लाइफ केयर हॉस्पिटल है कप्तानगंज का, उसका कोई रसीद वसीद है आपके पास? उसका दवा का एक पर्ची है हमारे पास, जो दवा मैं जब वहाँ लेने गया था, जो दवा चल रहा था ऑपरेशन के बाद से। डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर है प्रबंधक शिव कुमार यादव है। डॉक्टर का जय बार पूछा हूँ तेरा नाम बताए हैं, मैं पूछा हूँ कौन से डॉक्टर ऑपरेशन किए हैं तो बताते ही नहीं, वो दूसरा नाम बताते हैं। और उनका एक मतलब जो खास आदमी है गुड्डू यादव, वो डॉक्टर तक पहुँचना ही नहीं देता, बोलता है जो मैटर है हमसे कहो, उसको हम समझेंगे। उससे पूछा गया तो डॉक्टर का दूसरा नाम बता रहा है। विधायक जी विनय प्रकाश गौड़ जी जब आपको कह रहे थे कि आप समझो, जो हो गया सो हो गया, 1 लाख रुपए लेकर के समझौता कर लीजिए, तो आप ये नहीं कि विधायक जी हमने आपको वोट दिया है, आप इस पे कार्रवाई कराइए, हमको समझौता नहीं करना है, ऐसा नहीं कहे आप? नहीं, विधायक जी से पहले मिला था तो विधायक जी ये कहे थे कि दोनों आदमी को मैं जेल भिजवाऊंगा। अब देखिए क्या करते हैं, उनके ऊपर क्या है, हमसे जो कहे मैं उतना आपसे बता दिया हूँ। आपकी माँ, आपके पास वीडियो है आपकी माँ का उस समय, क्या कह रही थी माँ? माता जी से मैं यही पूछा तो बता रही थी कि बाबू मैं वही बातचीत हुआ है कि ऑपरेशन कहाँ हुआ है, क्योंकि मैं कई जगह बहुत लोगों को बुलाया है कि आके बयान ले लिया जाए, लेकिन मान लीजिए उस समय नहीं आ पा रहे थे, सब कोई ध्यान नहीं दे रहा था उस पर। तो मैं ये जो वीडियो बनाया हूँ है हमारे पास। अभी क्या लग रहा है कि आप प्रशासन और उन फर्जी डॉक्टरों के सामने आप जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? नहीं, बात जीतने हारने वाली की नहीं है, बात मैं ये चाह रहा हूँ कि उनके ऊपर मतलब सही प्रकार से कार्रवाई की जाए। बाकी जितने आदमी बचेंगे वो समझूंगा कि हमारी माँ बची हुई है। बाकी जितने लड़ाई नहीं करना है, हमको कानून से लड़ना है, पहले उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसे आदमी मारेंगे तो उनको पहले सज़ा मिलनी चाहिए, बाकी बाद में क्या होता है उसको मान लीजिए देखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एक माँ का बेटा है जिसको ऑफर दिया जा रहा है कि 1 लाख रुपए लेकर के अपनी माँ के मौत का सौदा कर लो। और भारत में ऐसे ना जाने कितने केस आते होंगे जो ऐसे ही डॉक्टर करते होंगे, बिना ज़रूरत का ऑपरेशन, बिना ज़रूरत का कैंची लगा देते हैं, बिना ज़रूरत का पेट फाड़ देते हैं लोगों का, और बिना ज़रूरत के ही उनका ऑपरेशन करके मोटा रकम कमा करके अपने बिल्डिंग को तैयार कर लेते हैं, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को तैयार कर लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद लेते हैं ये। और उसके बाद अगर कहीं से भी कोई छोटा सा भी चिंगारी उनके खिलाफ निकलता है तो सबसे पहले तो उनको मारने की धमकी, जैसे भैया को मिला है वैसे धमकी मिल जाती है। उसके बाद से अगर नहीं माना जाता है तो फिर थाने पे जाते हैं, तो थाने के लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, विधायक जी पक्ष में आ जाते हैं, डीएम साहब पक्ष में आ जाते हैं, सभी अधिकारी मिल करके उसको दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम बता देते हैं कि फास्टर प्लस न्यूज़, FPN न्यूज़ उनको छोड़ने वाला नहीं है। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ आप जा करके भैया के आवाज़ को उठाएंगे, और बाकी का काम आप पे छोड़ देते हैं कि वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि 1-1
एक मोबाइल पे एक एक लोगों के पास पहुंच जाए, ताकि आने वाले समय में जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज में कोई ऐसा हॉस्पिटल ना हो जो किसी माँ के साथ खिलवाड़ करे, किसी बेटे के साथ खिलवाड़ कर सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ऐसा काम कभी दोबारा जनपद कुशीनगर में ना हो। देखते रहें FPN न्यूज़। धन्यवाद।